नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 2-3 मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा तो होगा कि आज से पूरे बिहार में एक खास तरीके के ऐप के सहारे अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है शिक्षकों का, जिसमें 35 मीटर 30 मीटर के अंदर, मतलब स्कूल के कैंपस के अंदर भी रूम के आसपास आपको अटेंडेंस बनाना है। चर्चा इस पर भी होगी। ट्रांसफर को लेकर मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री का कुछ बयान आया है, उस बयान का मतलब क्या है, चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा होगी इस सोशल मीडिया के दौर में शिक्षक की सावधानी कितनी जरूरी है, आपके आचरण पर सबों की नजर है, इसलिए चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा उस पर भी होगी जो एक यूपी की शिक्षिका ने नौकरी छोड़ने के बाद एक बहुत ही इमोशनल स्पीच अपने सोशल पेज पर जारी की है। ये चारों मुद्दा है, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिक्षक जिसके बगैर राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है। किसी भी राष्ट्र में जहां शिक्षक नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो अराजक स्थिति है उस राज्य का, उसके देश का। इतने महत्वपूर्ण, मतलब इससे बड़ा संसाधन निर्माण का, इतना बड़ा, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्री कौन है? उस फैक्ट्री को लेकर जो सरकार की सोच है, वो सोच क्यों बनी? क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार है, पब्लिक ही जिम्मेवार है, या आप लोग भी जिम्मेवार हैं? चलिए अब शुरुआत करते हैं उस ऐप की, जिस ऐप के सहारे अब आप पर नियंत्रण रखा जाएगा कि आप भाग नहीं सकिए, आप स्कूल में आइए। मतलब आपकी स्थिति क्या है ये समझ लीजिए। आपके बारे में सरकार की सोच यही है कि आप भगौरा हैं। देखिए ना, वो अभी गोपालगंज में वो खबर छपी है, देख लीजिए इस खबर। क्या है खबर? घरे पर से अटेंडेंस बना रहे हैं। देखिए, ऐसे शिक्षकों का आप अगर विरोध नहीं कीजिएगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाइएगा, आप सोचिएगा कि महीना में 1 दिन हम भी चल जाते हैं तो काहे हम आवाज उठावे, बेवजह हेडमास्टर के निगाह में क्यों आए, सब तो मिलने है। तो फिर तो अभी तो ऐसा नेटवर्क से आपको बांधा है ना, आने वाले समय में स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ये तय मानिए। सरकार की मंशा पढ़ने पढ़ाने को लेकर क्या है, यह बेहतर आप समझ सकते हैं। समझ गए ना? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? लेकिन आपका जो इमेज है भगौरा का, सरकार समझ रही है कि इसी को अगर हम ठीक कर दिए तो जनता हमको फिर जिता देगी 200 सीट से। अब देख लीजिए खेल क्या है। इस खेल को समझिए। जनता ये नहीं चाह रही है कि स्कूल में पढ़ाए हो, जनता ये चाह रही है कि मास्टरबा सब लोग ड्यूटी करे तो ड्यूटी पर बनल रहे, कहीं जाए नहीं। समझ गए? सोच, उसकी भी सोच वही है और उस सोच को सरकार समझ रही है। गांव में क्या चर्चा होता है बताइए ना? 50,000 रुपया वेतन मिलता है मास्टरबा सबको, आता है भाग जाता है। कुछ गांव वाले जो शिक्षक हैं उसको गांव वाले दबी जुबान चर्चा करते हैं, खुल के चर्चा कर नहीं सकते हैं, वो सैया बैठकों की लड़ाई शुरू हो जाएगा गांव में। तो वो भी चाहता है कि किसी तरीके से बाहर से ऐसा कुछ सरकार करे कि इन लोगों को पूरा अच्छा से इलाज हो जाए। के पाठक क्या किए? मंत्री का रिश्तेदार हो चाहे पदाधिकारी का रिश्तेदार हो, जो लोग दिल्ली में अपना हस्बैंड के साथ ऐश करती थी, जुहू ब्रिज पर घूमती थी, सबको वापस स्कूल भेज दिया। उस कड़ाके के ठंड में, उबाड़ के समय में साड़ी उठा के, साया उठा के जाना पड़ रहा था। पब्लिक बड़ा खुश, सबका इलाज कर दिया के पाठक। कितना के पाठक के समय में लूट हो गया। के पाठक के पागलपंथी के कारण से बहाली में कितना फर्जी लोग मास्टर बन गया, कोई चिंता इसको नहीं है। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है।
पब्लिक को मतलब है कि मास्टरवा का साया साई उछाल बांध दिया। और देखिए नाव पर चढ़ के जा रही है, चश्मा लगाने वाली देखिए आज तक कभी दिखाई नहीं दी, स्कूटी घुस के ले जा रही है। पब्लिक इसी में खुश है। तो जहां पब्लिक इस वजह से खुश है, वहां मास्टर साहब को अपनी अस्मिता बचाने के लिए इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। अब देखिए ना, वो तस्वीर अभी मास्टर साहब भेजे कि प्रार्थना हो रहा है, एगो मास्टर साहब मोबाइल पर जो है सो क्या कर रहे हैं, देख लीजिए तस्वीर। क्या तरीका है भाई। एगो वीडियो भेजा कि भाई प्रार्थना हो रहा, बहुत बढ़िया प्रार्थना कर रही थी लड़की बच्ची सब, उस खबर को चलाए भी, और मास्टरनी सब आपस में गपिया रही है कि रात में हसबेंडवा के क्या खिलाया, बेटा को सुला क्या है, बेटी को। अरे भाई, ये सोशल मीडिया का जमाना है, चैन हराम हो जाएगा इस तरीके की प्रवृत्ति। 8 घंटा भी अनुशासित होकर स्कूल में रहिए ना भाई, जितना देर स्कूल में अनुशासित रहिए ना, क्योंकि दुश्मन आपका कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन आपके पास ही बैठा हुआ है। इसलिए आप मंथन कीजिए शिक्षकगण। देखिए तबादले को लेकर सब शिक्षक शिक्षिका के भाई मिथिलेश तिवारी जी इजी गोइंग हैं, सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तबादला कर दीजिए तबादला कर दीजिए। तो क्या कहे हैं मंत्री जी से सुन लीजिए, उससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि मंत्री जी को आप जाकर जितना दबाव बना रहे हैं कि तबादला कर दीजिए, उससे कहीं ज़्यादा दबाव मंत्री जी को उस गांव का लठेतवा सबका है जो इनको इलाज किए हुए है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ मास्टरे का चर्चा होता है कि एक मास्टरवा पढ़ाने नहीं जाता है। अब बताइए, सुनिए क्या कर रहे हैं मंत्री जी। लेकिन सबसे ज्यादा मामले हमारे विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लोग आवेदन दे रहे हैं, उनके परिजन आके आवेदन दे रहे हैं। और हमने आज साफ कहा कि इसको लेके हम नीति जल्दी तैयार कर रहे हैं और हम शिक्षकों के सुविधाजनक स्थान पे उन्हें पोस्टिंग भी देंगे। शर्त यही है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुन लिए। अब जरा यूपी की शिक्षिका का वो दास्तान सुन लीजिए और आप तय कीजिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। जनता जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, तो क्या शिक्षक जिम्मेवार नहीं है? शिक्षक की कोई जिम्मेवारी नहीं है? तय करिए। क्या शिक्षक बहुत ही इमोशनल टच दिया और स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो शिक्षक की है, गुरु जी का है। जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान नहीं, उस राष्ट्र को रसातल में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। संघ पर जो आरोप लगता है आरएसएस पर, यही ना कि सारे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने की होड़ ने संघ ने ऐसे ऐसे अयोग्य लोगों को बिठा दिया है सब जगह, जो पूरा इंस्टीट्यूशन में कहीं की दिमक लग गया है। तो यूपी के इस शिक्षिका का दर्द बयां कर रहा है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। और यही वजह है ना कि शिक्षक को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आज जो सबसे फेलियर है, जिसको कुछ नहीं हो, पहले कलेक्टर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, बीडीओ नहीं बना, सीओ नहीं बना, कर्मचारी नहीं बना, तो वो सब मास्टर बन गया, वो सब प्रोफेसर बन गया। तो सबसे जो लोअर ग्रेड का जो स्टूडेंट रहा, वो आज पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है कि नौकरी नहीं मिला तो चलो मास्टर बन जाते हैं, नौकरी नहीं मिला तो चलो प्रोफेसर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था बनाई कि मास्टर साहब हो या प्रोफेसर साहब हो, या इस नौकरी में युवा वर्ग सबसे पहले अपनी प्राथमिकता दे। इसके लिए जो माहौल बनाने की जरूरत थी, सरकार ने एक रणनीति के तहत उस माहौल को बनने ही नहीं दिया। हालात सामने में, जरा इस यूपी की इस लड़की का ये दर्द सुनिए और उस दर्द से समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएंगे हवे में। अरे मास्टर साहब लोग, आप समझिए कि विश्व गुरु बगैर आपके बगैर बन सकता है देश? अपने पता नहीं इनका अपना खुद का डिग्री क्या है, सो कहाँ पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कुछ अभी तक अता पता नहीं है।
हैं? मैट्रिक भी पास है कि नहीं है, कुछ किस अभी अता पता नहीं है, और चले हैं देश को गुरु, विश्व गुरु बनाने के लिए। विवेकानंद जो है गए दुनिया में शून्य पर बोलने, तो पढ़ने पढ़ाने पर ना, कि उनका भी तो कोई गुरु था। आज कहाँ है गुरु? किस गुरु के सानिध्य में आकर आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा? तो इस आवाज को आवाज मिलाने की जरूरत है। यह एक शिक्षिका की आवाज नहीं है, इस देश की वो व्यथा है जिससे हर कोई परेशान है, हर कोई निराश है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। हम इस शिक्षिका को सैल्यूट करते हैं। कम से कम इनकी बातों से कुछ ऐसी बातें तो सामने आ रही हैं कि शिक्षक और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं। सुनिए क्या कह रही है ये शिक्षिका। आज मैंने मेरी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। एक बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट से खुद को निकाल लिया। रीज़न बहुत सारे हैं, बट इस बार डिसीजन लेने का रीज़न ये था, बताती हूँ। वो ये कि आजकल ना ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, ये वो रह नहीं गया। यहाँ पे आप इसको दिहाड़ी बोल सकते हो। जी हाँ, ये आप सुबह अपने घर वालों को बोलो कि मैं दिहाड़ी पे जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने टीचर को टीचर नहीं मजदूर बना लिया। मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक टीचर की सैलरी में मैंने मल्टीपल टीचर की जॉब की है। आई एम अ इंग्लिश टीचर, आई एम अ ग्रामर टीचर, आई एम अ कन्वर्सेशन टीचर, आई एम अ कंप्यूटर टीचर, और ऑल्सो आई एम अ डांस टीचर। ये सारे रोल्स मैं करती हूँ। और इसके बाद भी अगर हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था और मैंने वीडियो शूट करके एडिट करके टाइम से नहीं दी, तो उसके लिए भी मुझे सुनाया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा ये काम नहीं करना था, क्योंकि आप टीचर हैं। इनफैक्ट मैंने टेबल्स तक पूछी है फंक्शंस के दिन, अगर हमारे प्यून ने लेट किया है स्कूल आने में। क्यों? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। यार टीचर नहीं रह गया, दिहाड़ी बन गई है। जिस टीचर की हम पूजा किया करते थे अपने टाइम में, वो अब रह नहीं गया। हाँ, अगर आपने स्कूल में गलती से भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, जो कि हमारी मातृभाषा है, अगर आपने यूज किया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। क्या वो आप टीचर्स हैं? अच्छा, लेट हो गया। कितना लेट? 7:30 की स्कूल है, 7:40 पे हो गया। सैलरी कट। मेरी 12 से 15 दिन की सैलरी कट की गई है, क्योंकि मैं 7:30 पे ना आके 7:40-45 पे पहुंची हूँ। जनजीज, टीचिंग जॉब ना अब हमारे लिए नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें टीचर नहीं मजदूर चाहिए। वो मजदूर जो गधा हो, जैसा उस पर थोपता जाए, लाता जाए, वो लदे और बस चलता रहे।